बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में न तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी और बारिश। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में मनाया जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की मार देखिए तो करीब 5 दशक से सर्दियों के बाद सीधे तेज गर्मी के मौसम की शुरुआत की प्रवृत्ति देखी जा रही है। बसंत का मौसम छोटा होता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के समूह क्लाइमेट सेंट्रल के शोधकर्ताओं के आंकड़ों को माने तो सर्दियों के महीनों में यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के अंत में तापमान में अचानक बदलाव आ रहा है। जहां तापमान में जनवरी में ठंडक के साथ हल्की गर्माहट पाई गई, वहीं फरवरी में तेज गर्मी देखी जा सकती है। जनवरी और फरवरी के बीच सर्दी में तापमान का पैटर्न नाटकीय रूप से बदल रहा है। फरवरी में सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ना देखा जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ठंडक खत्म हो गई है। न ठंडी हवाएं चली, न कोहरा पड़ा। दिन रात के मौसम में दुगनों का फर्क रहा। माघ की नर्म धूप में आमतौर पर मुस्कुराने वाली गेहूं की बालियां झुलस रही हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंडक में गर्मी का एहसास है। अभी तो मार्च का महीना भी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ने मानो दस्तक दे दी। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि देश में जलवायु में आता बदलाव भारत में मौसम पर अपना असर लगातार दिखा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, लेकिन अनुमान धरे के धरे रह गए। दुकानदारों के हीटर, कंबल और गर्म कपड़े रखे रह गए और यहाँ तक कि लागत भी नहीं निकल पाई। जलवायु वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इस वर्ष भारत में लू का प्रकोप समय के साथ और भीषण रूप लेगा। आशंका है कि गर्मी के महीनों की शुरुआत समय से पहले ही हो जाएगी। वैश्विक जलवायु में आते बदलाव भारत में साफ तौर पर दिख रहे हैं। बढ़ते तापमान की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। आज बदलते मौसम का असर देश में हर आमो खास द्वारा महसूस किया जा रहा है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन न केवल देश में बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं के कहर को बढ़ा रहा है, साथ ही सदियों से चले आ रहे ऋतुओं के चक्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत में इस बार ठंड मात्र 15 दिन ही पड़ पाई और दिन की धूप तेज और तीखी रही, यहाँ तक कि लोग बाहर खड़े नहीं रह पा रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में तेज़ी से गर्म हो रहा मणिपुर में 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान और सिक्किम में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देखी गई। दक्षिण राज्यों में सर्दियों में सबसे अधिक गर्मी देखी गई, खासकर दिसंबर और जनवरी में। फरवरी शुरुआत भी नहीं हुई है। लगभग सभी क्षेत्रों में गर्मी का अनुभव किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक तापमान में बढ़ोतरी 3.1 डिग्री दर्ज की गई है। तेलंगाना में सबसे कम 0.4 डिग्री तापमान की वृद्धि मिली है। फरवरी के तापमान में इस वृद्धि से यह एहसास होता है कि भारत के कई हिस्सों में बसंत अब धीरे धीरे सिमट रहा है। क्लाइमेट सेंट्रल का यह अध्ययन देश में सर्दियों के मौसम में असमान तापमान वृद्धि के रुझान को उजागर करता है। कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में गर्मी का अनुभव हो रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में एक विपरीत पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो चिंता की बात है। फरवरी के महीने में लगभग तापमान में तेज़ी से वृद्धि विशेष रूप से उत्तर भारत में बसंत ऋतु को प्रभावित कर रही है। ऐसे बदलाव से मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर अब ऋतु चक्र पर भी पड़ने लगा है। क्लाइमेट सेंट्रल के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि भारत में सर्दियों के मौसम में तापमान में चिंताजनक वृद्धि सामने आई है। जहां एक ओर पूरे देश में सर्दियां पहले से गर्म हो रही हैं, वहीं तापमान बढ़ने की दर में भी अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में बसंत ऋतु
के दिनों में घटने का संकेत मिलता है। इसके पीछे बसंत ऋतु की अवधि फरवरी और अप्रैल के बीच तापमान में सामान्य से ज़्यादा बढ़ोतरी होना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। मौसम का कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मौसम की स्थितियाँ जैसे वर्षा, तापमान, हवा और नमी फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कारक होते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में मौसम में अनियमित बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में आ रहे उछाल ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। यदि इसी तरह लगातार तापमान बढ़ा तो उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा। गेहूं की फसल में भी बाली आ रही हैं और इसके साथ ही सभी फसलों को ठंड की ज़रूरत है। इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री पर पहुंचने लगा है। यदि इसी तरह का मौसम लगातार रहेगा तो फसलों में दाना छोटा ही रह जाएगा।